अब देखिए जो थियरीज़ हैं हैरल्ड डेमन के जो मॉडल है, ठीक है, उसको और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए अगर आप हैरल्ड डेमन के मॉडल को यहाँ तक पढ़ लेते हैं ना, तो आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतनी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम बताते हुए चल रहे हैं। अब हैरल्ड डोमर प्रारूप के बीच तुलना करेंगे, क्यों? क्योंकि चूँकि हम जानते हैं कि दोनों को एक साथ हम देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें असमानताएँ हैं और कुछ असमानताएँ हैं, लेकिन असमानताएँ छिप जा रही हैं क्योंकि कुछ ऐसी क्योंकि दोनों का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो एक ही है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में दोनों ने एक ही राय दिया है, ठीक है। चलिए, यद्यपि दोनों प्रारूप को स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया, फिर भी दोनों प्रारूपों में काफ़ी समानता पाई गई है, परंतु दोनों प्रारूपों में कुछ अंतर भी रहा है। दोनों प्रारूपों के बीच कुछ समानताएं और असमानताओं जो असमानताएं हैं दोनों को आगे स्पष्ट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें बताया गया कि समानता क्या। देखिए, समानता ये है कि अल्टीमेट गोल दोनों का एक ही है, मतलब ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बात ये है ना कि ये ग्रोथ के बारे में क्या बता रहे हैं, बस ग्रोथ, दोनों तो ग्रोथ ही के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं जी। एक सेकेंड, ये देखिए ग्रोथ के बारे में क्या बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए जी से अगर प्रदर्शित करें तो ये बता रहे हैं कि हैरो डेल्टा वाई अपन वाई बता रहे हैं। डेल्टा वाई मतलब आय में वृद्धि, इसको भी हम जी लिख सकते हैं। ये कितने बराबर है? ये एस अपन भी के, अर्थात आय में जो वृद्धि हो रही है किसके बराबर है? एस अपन भी के। और जो ये क्या है, जो वाई डेल्टा वाई अपन वाई है, वो क्या है? राष्ट्रीय आय है एक तरीके से, ठीक है। ये पापा तो दोनों का जो थियरी है ना, दोनों का भी समानताएं हैं कुछ, पर जो दोनों की थियरी है ना, दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है। समानता क्या है कि दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है, ग्रोथ के बराबर। ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रोथ को लिखा है कि जी इक्वल टू डेल्टा वाई अपन वाई, मतलब कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसके बराबर है, किसके माध्यम से होती है? यस अपन भी के बराबर है, अर्थात तो कितना सेविंग हो रहा है, कितना आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, उसके बराबर। कैपिटल आउटपुट रेशियो को डेल्टा क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई, एक सेकेंड हम बता रहे हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसे हम भी बोलते हैं ना, भी, इसका मतलब क्या है? डेल्टा के अपान वाई और डेल्टा वाई, और एक और है 1 अपान भी, जिसे आउटपुट कैपिटल रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1 अपान डेल्टा के अपान डेल्टा वाई, और इसको हम लास्ट में बोल सकते हैं, लास्ट में जाके भी, और इसीलिए जो इसी को क्या बोल रहे हैं? 1 अपान भी। जो 1 अपान डेल्टा के अपान डेल्टा वाई है ना, उसे वही क्या है, बस उत्पाद पूंजी अनुपात है। और जो भी, एक सेकेंड, जो भी इक्वल टू है, जो भी इक्वल टू डेल्टा के अपन डेल्टा वाई है, वो क्या है? और जो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी इक्वल टू, यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी होंगी, आपको दिखाया जा रहा है, शायद इसमें हो या ना। हाँ, यहाँ पे तो है, देखिए यहाँ पे सिग्मा का मान यहाँ पे दिया है कि डेल्टा वाई अपान डेल्टा के, अर्थात वही क्या बता रहा है, ये आउटपुट कैपिटल रेशियो को बता रहा है। और जो कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, कैपिटल आउटपुट जिसे हम भी बोल रहे हैं ना, वो हो जाएगा डेल्टा के अपान डेल्टा वाई। और यहाँ पे क्या है? आउटपुट कैपिटल रेशियो, दैट्स वाई हम इसे सिग्मा के बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा के लिखते हैं। और इसीलिए इसको हम 1 अपान क्या लिखते हैं? डेल्टा के अपान डेल्टा वाई, इसे 1 अपान भी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? चलिए एक सेकेंड, इसीलिए सिग्मा इक्वल टू इतना है, और फिर इसके बराबर इतना है, और फिर इसके बराबर इतना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हैरोल्ड ने ग्रोथ के लिए इतना बताया। हैरोल्ड ने ग्रोथ के लिए जे इक्वल टू डेल्टा वाई अपन वाई क्या है? ग्रोथ बता रहा है वास्तव में, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। और दूसरा डोमर ने क्या लिखा है? वही उसी ग्रोथ को निवेश में ग्रोथ के माध्यम से बताया है, और उसका बराबर क्या है? अल्फा और इंटू सिग्मा। और हमने बताया आपको कि जो अल्फा इंटू सिग्मा होता है वो क्या होता है वास्तव में? अल्फा को हम एस लिखते हैं और सिग्मा को अपन हम भी लिखते हैं, दैट्स वाई सी एस इक्वल टू भी हो जाएगा अल्टीमेट दोनों। तो दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, अर्थात अल्टीमेट दोनों के पीछे समानता है। उसके अलावा डोमर प्रारूप पर प्राप्त वृद्धि दर उनके समृद्धि दर को व्यक्त, ये दोनों है, दोनों समृद्धि दर को व्यक्त कर रहे हैं। उसके माध्यम से इन्होंने थोड़ा सा प्रूफ किया है ना, अभी हमने जो बताया, ये सिग्मा इक्वल टू डेल्टा वाई अपान के, अर्थात पूंजी में परिवर्तन से कितना आय में परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना? 1 अपान डेल्टा के अपान डेल्टा वाई के, और फिर वो ये किसके बराबर? 1 अपान भी के,
तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। लेकिन देखिए जो यहाँ पे लिखा है ना, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है ये वाली चीज़ें, ये वाली, इस पे ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे जो दे रहा है ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो बता रहा है कि सबसे पहले उसमें परिवर्तन होता है, देन न्यूमिनेटर में परिवर्तन। सबसे पहले डिनोमिनेटर में परिवर्तन है, देन इसमें परिवर्तन होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि डेल्टा वाई अपान क्या, डेल्टा वाई अपन डेल्टा के अर्थात तो पूंजी में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्या है, भी बता रहा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। लेकिन यहाँ पे 1/भी है, यहाँ पे लिखने में इनको थोड़ा सा दिक्कत हो, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि जब कैपिटल आउटपुट रेशियो लिखते हैं ना भी को, तो इसे हम डेल्टा वाई अपान डेल्टा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि डेल्टा मतलब कि पूंजी में परिवर्तन से कितना आय में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम जा रहे हैं सिग्मा की तरफ, सिग्मा तो ये डिफरेंट थिंग है, इसको हम लिखेंगे 1/डेल्टा वाई अपान डेल्टा के, अर्थात इसको जो डेल्टा वाई अपान डेल्टा के है इसको हम भी लिख देंगे और ये हो जाएगा 1/भी। तो ये वाला समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। अब इन्होंने दोनों संतुलन समृद्धि समीकरण को आई और यस तथा सिग्मा के मानों रखने पर किया है। वो सारी चीज़ें इस पर दी है कि कैसे सॉल्व किया है, तो आप इसे ध्यान रखें। सिग्मा का मान इन्होंने रख दिया है, ठीक है, और फिर इन्होंने आई का मान रख दिया है, और फिर उन्होंने अपना वो मान निकाले। देखिए आप एक चीज़ और है ना कि डेल्टा आई अपान आई जो है ना, डेल्टा आई अपान आई, तो आप उसे डेल्टा एस अपान एस लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि आई इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू है, और फिर इसके इक्वल टू डेल्टा के होता है। तो कई जगह कन्फ्यूज़न मत होइएगा, इसीलिए जब आई की जगह पे एस लिख सकते हैं तो डेल्टा आई अपान वाई, आई के जगह पे हम डेल्टा एस अपान एस लिख सकते हैं, यू नो दैट। अब यहाँ पे निवेश है, अगर मान लीजिए यहाँ पे निवेश है ना, निवेश, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, निवेश के जगह पे ये है डिमांड, ये है सप्लाई साइड, तो ये है डिमांड साइड। और निवेश तो जब आई की जगह पे इन्होंने पता है क्या लिखा है, आई की जगह पे इन्होंने लिखा है अल्फ़ा इंटू सिग्मा, और फिर इसी को इन्होंने एस इंटू 1/भी लिख दिया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है डिमांड और सप्लाई में, ठीक है। चलिए दोनों में लगभग बस एक ही चीज़ इस चार्ट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो बस समानता क्या है, इन्होंने वृद्धि को इस प्रकार से दिखाया है हैरोल्ड ने, और डोमर ने इस प्रकार से दिखाया, लेकिन दोनों का अल्टीमेट उद्देश्य एक ही है। देखिए इसका मतलब भी हम डेल्टा आई अपान आई को ग्रोथ करें, और इसके बराबर हम अल्फा इंटू सिग्मा को हमने देख लिया है कि इसे एस अपान भी बोलते हैं। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा सर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और फिर दोनों में लगभग समानता है, दोनों में यही समानता है कि दोनों क्या अल्टीमेट दोनों का उद्देश्य एक ही है, ठीक है। दोनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है, ग्रोथ के बारे में बताना, ग्रोथ थियरी के बारे में बताना। दोनों का अल्टीमेट एक है, दोनों का जो अगर लास्ट में देखेंगे तो जी इक्वल टू एस अपान भी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बचा है, दोनों प्रारूपों में असमानता क्या है। असमानता बस इतना है कि जो यहाँ पे डेल्टा एल अपान एल है ना, डेल्टा एल अपान एल इक्वल टू एन, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वो हैरोल्ड ने शामिल किया है लेकिन डोमर ने नहीं शामिल किया। और दूसरा ये जो है उत्पादन निवेश फलन है, निवेश फलन को इन्होंने इस प्रकार से शामिल किया है। हैरोल्ड ने अपने मॉडल में निवेश फलन को इस प्रकार से बताया है, लेकिन उन्होंने लेकिन डोमर ने कुछ अलग तरीके से बताया, लेकिन दोनों मतलब कि दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम है। तो असमानता यही कि इन्होंने निवेश का अलग बारे में बताया, और उन्होंने निवेश को जो डोमर ने निवेश को अलग तरीके से बताया, ठीक है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं, बस इतना है कि इन्होंने जैसे कि मान लीजिए हैरोल्ड ने क्या बताया, हैरोल्ड ने लिखा है कि ये वाला आई के लिए फार्मूला दिया है, निवेश गुणांक के लिए इन्होंने ये बताया। और जो डोमर है वो क्या बोल रहे हैं, वो निवेश के लिए क्या बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं निवेश गुणांक के लिए, जैसे निवेश गुणांक बोलते हैं आई, तो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा सिग्मा अल्फ़ा इंटू सिग्मा, अल्टीमेटली क्या है अल्फ़ा इंटू सिग्मा। तो उन्होंने निवेश गुणांक को इस रूप में दिया, उन्होंने निवेश गुणांक को इस रूप, और दोनों का देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, जब दोनों इक्विलिब्रियम में, चूँकि समानता अभी इसके पहले हमने समानता देखा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों अल्टीमेटली एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, दोनों ग्रोथ की जगह पे पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने आई को ऐसे शामिल किया और फिर उन्होंने आई को ऐसे शामिल किया, तो बस यही है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस अगर आप देख करें तो लास्ट में संतुलन उसी प्रकार से हो रहा है, लास्ट में दोनों इस पे पहुँच रहे हैं, वास्तव में दोनों इस पे पहुँच रहे हैं। कैसे पहुँच रहे हैं, आप दोनों का मॉडल जरूर देखिए, हमने दोनों को बताया है। अब बार इसमें देखिए, चूँकि अगर आपको और देखना है तो अभी हम इसको स्क्रॉल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले, चूँकि हमने सब बता दिया है इसके पहले, ठीक है। बस वही सारी चीज़ें हैं, कुछ बस वही 2-3 है। अब इन्होंने बताया कि वांछनीय जो
हरण ने उन्होंने वांछनीय वृद्धि दर अर्थात कि GW और GA को शामिल किया है, लेकिन इन्होंने कुछ डोमर ने ऐसा कुछ नहीं। जो जो आप देख रहे हैं बस वैसे उसी को लिख देंगे तो समानता असमानता स्पष्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, सारी चीज़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक। सारी चीज़ें हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।